आज जानते हैं उस्ताद योजना और नई मंजिल भारत सरकार के स्कीम के बारे में। स्कीम कितना फ्लॉप हुआ, कितना डेवलप हुआ, कितना समाज में वितरण हुआ, ये समाज के बीच में गया या नहीं, आइए इसकी जानकारी आज लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह स्कीम धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागजों पर है। कुछ समय पहले मुझे दूरदर्शन में बुलाया गया था, 2 विषय दिया गया था दोस्तों। देखिए विषय आपको दिख रहा होगा, एक थी नई मंजिल और दूसरा था उस्ताद। अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक आप जानते हैं ना कितने अल्पसंख्यक होते हैं? बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, ये सारे अल्पसंख्यक में आते हैं, जिसमें से मुस्लिमों के लिए कुछ स्कीम लाई गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत मुसलमान की बच्चियों को पढ़ने के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए नई मंजिल की स्कीम आई थी। और उस्ताद, आप जानते हैं कि मुसलमानों में एक बारीकी कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना हम लोगों को कपड़े के माध्यम से देखने को बुनकरों में दिखाई देता है। जो भी बारीक सिलाई, जैसे मैं ये ड्रेस पहनी हुई हूँ, इसमें बारीक सिलाई ये मुस्लिम ही करते हैं। तो ऐसे हुनरमंद लोगों के लिए एक स्कीम भारत सरकार ने लाई थी। चलिए, स्कीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस स्कीम को धरातल पर लाया गया या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं और 2 गेस्ट और थे, तो उन लोगों से भी वार्तालाप हुई या मैंने नेट पर जो देखा, उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश, बिहार, कई स्टेट में, बंगाल, कई स्टेट में मैंने इस स्कीम की जानकारी मैंने कई लोगों से ली, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जो भारत सरकार ने उस्ताद और नई मंजिल की स्कीम लाई है उसके बारे में जानकारी है। एक तो हमारे राकेश भाई हैं, राकेश महाले जी, उनसे मैंने कहा, वो उस समय इलेक्शन में बिजी थे, उनसे मैंने कहा कि क्या आप लोग पता है कि ये स्कीम आई है मुसलमानों के लिए? उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, लीजिए एक अल्पसंख्यक भाई बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इधर से कैसे पता चलेगा, कैसे? वो परेशान हो गए। देखिए, कोई स्कीम आती है तो अगर समाज में यह बात प्रचारित रहेगा तब तो वो उसके लिए सक्रिय होगा, लेकिन स्कीम सिर्फ कागज पर चलता है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं गई तो मैंने सुझाव दिए कि जो भी स्कीम भारत सरकार लाती है, पहले उसे प्रचार प्रसार का माध्यम बनाए, लोगों को गली गली में, नुक्कड़ों में, माइक के द्वारा लोगों में प्रचार किया जाए कि ये स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई है, इस स्कीम का लाभ उठाए। अब इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए उसे क्या कदम उठाना चाहिए, यह भी भारत सरकार को बोलना चाहिए। ब्लॉक में जाना चाहिए या पंचायत लेवल पर सदस्यों से भेंट करना चाहिए या पंचायत मुखिया से भेंट करना, ये सारी जानकारी भारत सरकार को माइक के माध्यम से गली नुक्करों में, मोहल्लों में इस तरह से प्रचार करके उन्हें बताने की जरूरत है। तभी इस स्कीम का लाभ भारत की जनता, चाहे आप मुस्लिमों के लिए लाए या अन्य जनता के लिए लाए या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए लाए, लेकिन अगर इसकी जानकारी जनता को रहेगी तो वो जरूर लेगी। और भारत सरकार की यही स्कीम है कि मैं धरातल पर काम ना करूं, सिर्फ कागजी काम करूं, तो फिर ऐसे कागजी काम से क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये 2 स्कीम अगर धरातल पर नहीं आई तो भारत सरकार की अन्य योजना धरातल पर कैसे है? लेकिन हाँ, इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर कोई स्कीम आती है तो वो स्कीम कुछ लोगों तक जाती है, लेकिन स्कीम तो कुछ लोगों के लिए नहीं बनती, वो तो मास के लिए बनती है, वो तो भारत की जो जनता है वो सभी के लिए बनती है। जैसे अगर मुसलमानों के लिए ये स्कीम आई है उस्ताद और नई मंजिल,
तो फिर ये मुसलमान मास में ये प्रचार का माध्यम बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था वो ये बात बोल रहे हैं। जो बारीक कारीगरी होती है वो मुसलमान भाई बहुत अच्छा करते हैं। जब मैं पार्टी में रह कर के प्रचार प्रसार करती थी तो जब मुस्लिम इलाकों में जाती थी तो मैं देखती थी माताएं, बहनें, भाई सब बारीकी काम, बुनकरों का काम, बारीकी काम कर रहे हैं। तो उनको हुनरमंद नाम दे करके जो स्कीम आई ये काबिल तारीफ तो है, लेकिन इसको धरातल पर कितना लाया गया ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और गंभीर बात तब बन जाती है कि कोई सरकार स्कीम अगर लाती है और उसको अगर धरातल पर नहीं लाती है तो फिर यह स्कीम लाती क्यों है, ये आपको सोचना है कि यह स्कीम क्या आपको बरगलाने के लिए आई है, यह स्कीम क्या आपके विकास का माध्यम नहीं है, यह स्कीम क्या आपके आँखों में पट्टी डालने के लिए लाई गई है, ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में विकास का माध्यम दिया राज्य सरकारों के माध्यम से प्रिंसिपल पॉलिसी के तहत। ये प्रिंसिपल पॉलिसी के तहत ये स्कीम का प्रचार होना चाहिए था। ये भारत सरकार के लिए मेरा सुझाव है। और मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से कहूँगी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो अपने वीडियो ऑफिस में जा कर के पूछिए कि भारत सरकार ने जो उस्ताद योजना लाई थी वो किस राज्य के लिए थी। जब भारत सरकार की थी तो पूरे भारतवर्ष के लिए थी। तो ये योजना की जानकारी हमें क्यों नहीं है? अगर आपको है तो आवेदन भरिए और उस स्कीम का लाभ लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो स्कीम आपका इंतजार कर रहा है। आप जब तक जाएंगे नहीं, अपने अधिकार लेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और ये उस हुनरमंदों के लिए स्कीम थी जो बारीकी काम जानते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं जिसका कि विश्व भी फॉलो करता है, विश्व भी फॉलो करता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है इसको विश्व फॉलो करता है। तो दोस्तों जब भी इस तरह की स्कीम आए तो उस पर जरूर, और आपको जानकारी मिले तो उस पर जरूर वीडियो ऑफिस में जा करके इसकी जानकारी आप हासिल करें दोस्तों। तो आदाब, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है।